हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या करवाने वाली हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना, तो उम्मीद है कि आप लोग ऑर्गेनिक के एक क्वेश्चन को आराम से बना पाइएगा। मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाई थी ना, जिसमें बीच में बताते बताते मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगा था वो बताई थी। कौन कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप लोग ऑर्गेनिक में एक क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कम से कम आप लोगों को स्ट्रेट चैन और रिंग चैन, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का सीख लेना चाहिए, और आप लोगों का इसका मेथड सीख लेना चाहिए कि कन्वर्जन कैसे करते हैं, ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कैसे बदलते हैं और फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में कैसे बदलते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ सीख लेना चाहिए कि इसका चैन लेंथनिंग और शॉर्टनिंग कैसे करते हैं। मतलब अगर किसी भी कोई ऐसे जैसे एल्डोज है ना, तो अगर उसमें एक कार्बन बढ़ाना है तो उसको क्या करेंगे, और अगर एक कार्बन घटाना है तो क्या करेंगे। ये इतना चीज़ सीख लेते हैं। और एक ओसाजन फॉर्मेशन, ठीक है। बस ये 3-4 टॉपिक मैं बताई हूँ, वो अगर आप लोग सीख लेते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो वही उसी का वीडियो लेके आई हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट मैं बताई थी सारा सोची एक वीडियो बना के सभी को समझा दिया जाए, ठीक है। तो देखिए, अल्डोज कहने का मतलब आप लोग ग्लूकोज को समझिएगा, और कीटोज कहने का मतलब फ्रुक्टोज को समझिएगा। समझ में आया। अगर आप लोगों से एग्जामिनेशन में ये बोले कि कन्वर्ट अल्डोज टू कीटोज, तो वही काम करना है, और बोले कन्वर्ट ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज, तो वही काम करना है, ठीक है। ग्लूकोज मतलब होता है एल्डोज, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप से बना हुआ है, इसलिए इसको एल्डोज बोलते हैं। और फ्रुक्टोज जो है वो कीटोन ग्रुप से बना हुआ है, इसलिए इसको कीटोज बोलते हैं। तो ग्लूकोज किसको बोलते हैं, एल्डोज को, सॉरी, ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, एल्डोज। फ्रुक्टोज को क्या बोलते हैं, कीटोज। ग्लूकोज को एल्डोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, कीटोन में कीटोज में कीटोन ग्रुप रहता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले मैं आप लोग को इसका इंटर कन्वर्जन सिखा देती हूँ, ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में बदलना। उसके बाद मैं सिखा दूंगी फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में बदलना। तो अगर हम लोग को ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में बदलना है तो सबसे पहले हम लोग के पास एक ग्लूकोज होना चाहिए। तो ये है आप लोग का ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे नीचे में रहता है CH2OH, और ऊपर में रहता है CHO, और नीचे में CHOH लगा रहता है, ठीक है। तो 4 CHOH रहता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला मैं बताऊँ, C6 होता है, H12 होता है, O6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का रहता है CHOH, तो OH इधर रखिए, H इधर रखिए, ठीक है। फिर हम लोग सबसे पहला ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में बदलने के लिए सबसे पहले हम लोग फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं। क्या करते हैं, फिनाइल हाइड्रोजन से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। तो फिनाइल हाइड्रोजन से हम लोग अगर रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए क्या होता है आप लोगों का। हम लोगों का C6H5NH और NH2 है। तो हम लोग जब फिनाइल हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से आप लोगों को O, कहाँ से, यहाँ से O, और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा NH, क्या लग जाएगा, NHH। एक H यहाँ पहले से है, ठीक है। तो लग जाएगा यहाँ पे C6H5NH लग जाएगा, ठीक है। क्या लग जाएगा, C6H5NH, और एक H, ये वाला H रहने दीजिए। या फिर H2 यहाँ से ले लीजिए और O यहाँ से निकाल लीजिए, या फिर OH यहाँ से रहने दीजिए, H यहाँ से निकाल लीजिए। तो आप लोगों का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रहता है ना, डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो हम लोग है ना इसको, जब हम लोग फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे देखिए NHHC6H5, दो जगह बनता है, यहाँ पे भी बनेगा और यहाँ पे भी बनेगा। क्योंकि 3 मोल हम लोग देखिए, ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में बदलने के लिए हम लोग को 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाना होता है। क्या करवाना होता है, ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में बदलने के लिए हम लोगों को। और देखिए, मैं आप लोग को ओसाजोन फॉर्मेशन बताऊंगी ना, उसमें मैकेनिज्म बता दूंगी, ठीक है। ऐसे मैकेनिज्म समझ छोड़िए उतना, बस इतना ध्यान रखिए कि ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में बदलने के लिए हम लोग 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं। फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मूला याद रखिएगा, C6H5NH कैसे होता है रिएक्शन, ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, बस इतना समझिएगा। ये C डबल बॉन्ड OH रहता है ना, तो आप लोगों का ये जो है ना, यहाँ से NHC6H5 NH, और एक H इसमें का, ठीक है, एक H इसमें से मान लीजिए। देखिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, मैं एक नहीं, वो ट्रिक काम नहीं करेगा यहाँ। तो देखिए, यहाँ पे CH है ना, तो ये डबल बॉन्ड है, और आप लोग को यहाँ से NHC6H5 है, तो NHC6H5 है, और इसमें का एक H रह गया है। यहाँ पे भी उसी तरीके से बन जाएगा, और यहाँ भी उसी तरीके से बन जाएगा, और नीचे का सारा एलिमेंट सेम रहेगा, ठीक है। और इसमें से हम लोगों का NH3 निकलेगा, और H2O निकलेगा, और 1 मोल C6H5NH2 निकलेगा, ठीक है।
तो सबसे पहला क्या करना है, हम लोग को ग्लूकोज लेना है। ग्लूकोज लेने के बाद 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाना है। 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाने के बाद हम लोग का ओसाजोन बनेगा। ओसाजोन बनने के बाद हम लोगों को इसका HCl के साथ रिएक्शन करवाना है। HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, इसमें से 2 मोल है वाटर के मॉलिक्यूल के 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। तो हम लोगों का क्या बन जाएगा, तो हम लोगों का यहाँ पे बन जाएगा ओसाजोन बनने के बाद जब हम लोग HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा और यहाँ पे कीटोन बन जाएगा और यहाँ पे नीचे तो सेम रहेगा, बस यहाँ CHO हो जाएगा और यहाँ CO हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करवा देंगे। क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करवा देंगे। जब हम लोग का ये ग्लूकोजोन बन जाएगा, जिसको ओसोन भी बोलते हैं ग्लूकोजोन भी बोलते हैं, तो इसके बाद हम लोग इसका रिडक्शन करवा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCH3COOH। ठीक है, क्या करेंगे, ग्लूकोजोन बन जाने के बाद इसका रिडक्शन करवा देंगे। तो अगर हम लोग एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो हम लोगों का एल्कोहल बनता है। ठीक है, और एल्डिहाइड का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये सब आप लोग याद रखिएगा। एल्डिहाइड का रिडक्शन किए तो एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH2OH एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, और बाकी सब सेम टू सेम ही रहेगा। तो ये हम लोग का क्या बन गया, ये हम लोगों का बन गया फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज कैसे बनाए आप लोगों को समझ में आया, समझिए। पहले ग्लूकोज ले लिए, 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाए तो हम लोगों का ओसाजोन बना। ओसाजोन बनने के बाद हम लोग HCl के साथ रिएक्शन करवाए तो हम लोग का ग्लूकाजोन बना। ग्लूकाजोन बनने के बाद हम लोग इसका रिडक्शन करवा दिए Zn इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COOH और फिर हम लोग का फ्रुक्टोज बन गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, ग्लूकोज इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू ओसाजोन। ग्लूकोज को सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट किए ओसाजोन में। कैसे किए हैं, 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा के। फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5NH2। ठीक है, यही होता है ना, C6H5NH2, C6H5NH2। चलिए ठीक है, फिर क्या दी ओसाजोन ऑन एसिड हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद क्या कि हम लोग ओसाजोन का हाइड्रोलिसिस किए। ठीक है, ओसाजोन का हम लोग हाइड्रोलिसिस किए, HCl से रिएक्शन करवाए थे ना, तो दी ओसाजोन ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव ओजोन। और इसके बाद हम लोग को बना ओजोन और विच इज रिडक्शन बाई ZnCH3COOH गिव्स फ्रुक्टोज। तो कितना सिंपल है ना, ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में बदलना। एग्जामिनेशन में पूछे अल्डोज को कीटोज में बदलो या फिर एग्जाम में पूछे कि ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में बदलो, आप लोग को एक ही काम करना है। क्या काम करना है, पहले ग्लूकोज ले आना है। ग्लूकोज लेने के बाद 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा देना है। 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाने के बाद आप लोगों का ओसाजन बन जाएगा। ओसाजन बनने के बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर देना है HCl के प्रेजेंस में। तो हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो फिर ओजोन बन जाएगा, ओसोन बन जाएगा। और ओसोन बनने के बाद हम लोग इसका रिडक्शन कर देंगे Zn इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COOH और फिर हम लोगों का बन के आ जाएगा, क्या बन के आ जाएगा, फ्रुक्टोज बन के आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को हुई नहीं हुई होगी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज टू ग्लूकोज। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगी फ्रुक्टोज से ग्लूकोज में कैसे बदले। तो पहले हम लोग फ्रुक्टोज लिख लेंगे। फ्रुक्टोज कैसे लिखते हैं, फ्रुक्टोज लिखते हैं तो ऊपर में भी इथाइल अल्कोहल रहता है, CH2OH रहता है, और नीचे में भी CH2OH रहता है, और बीच में CH2OH से थोड़ा ऊपर CHOH 3 रहता है, और उसमें कीटोन ग्रुप रहता है बीच में, सेकेंड नंबर कार्बन पे कीटोन ग्रुप रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रिडक्शन करवाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करवाएंगे तो आप लोग का कीटोन जो है वो रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, सी एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO। अच्छा, कीटोन का जब हम लोग रिडक्शन करवाएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्डिहाइड, क्योंकि कीटोन से, हाँ ठीक है। तो हम लोगों का क्या है, फ्रुक्टोज का पहले हम लोग रिडक्शन करवाएंगे H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग, अच्छा ये कुछ और है, हम लोग को अब क्या करना है, फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में बदलना है। तो फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए हम लोग रिडक्शन करवाएंगे H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो हम लोगों का रिडक्शन हो जाएगा, कीटोन वाले ग्रुप का रिडक्शन होके बन जाएगा एल्डिहाइड। जब एल्डिहाइड बन जाएगा तो उसके बाद हम लोग का क्या बन जाएगा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, जो कि हम लोग का सॉर्बिटॉल इसी को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए कीटोन है ना, कीटोन का आप लोग का रिडक्शन करवाना है। कीटोन का अगर ऑक्सीडेशन करवाना रहता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और रिडक्शन करवाना है तो एक स्टेप पीछे जाएगा तो एल्डिहाइड ही बनेगा, ये HCHO। फिर आप लोग क्या कीजिएगा, ऑक्सीडेशन करवाइएगा। ठीक है, सब देखिए सबसे पहले फ्रुक्टोज ले लीजिएगा, फ्रुक्टोज का पहले रिडक्शन करवाइएगा। रिडक्शन करवाने के बाद आप लोग ऑक्सीडेशन करवाइएगा। तो ऑक्सीडेशन करवाइएगा ना,
अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कीजिएगा तो अल्कोहल जो है वो सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाएगा अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हम लोग का बन जाएगा ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से वाटर निकाल देंगे। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में से OH और नीचे नीचे वाले मॉलिक्यूल से H लेके H2O निकाल देंगे। तो हम लोग का क्या बन जाएगा, ऊपर बचेगा CO कीटोन बचेगा और नीचे बचेगा CHOH का होल ट्वाइस 2 बार। और हम लोग का टोटल COH कितना बार है पता है, 4 बार है। तो 2 CHOH को रहने दीजिएगा और एक CHOH में से एक H हम लोग निकाल लेंगे और एक नीचे CHOH रहेगा ही, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, H2O निकाल लेंगे। तो ये हम लोग का साइक्लिक फॉर्मेशन करेगा, OH यहाँ से लेगा, H यहाँ से लेगा, इस तरीके से। तो हम लोग OH यहाँ से गया, H यहाँ से, तो एक O तो बच गया, तो एक O यहाँ पे है, इस तरीके से। फिर हम लोग क्या करेंगे, सोडियम एमलगम के प्रेजेंट में हम लोग इसका रिएक्शन करवा देंगे। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो हम लोग सोडियम एमलगम के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोगों का क्या हो जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। और हम लोगों का बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में बदले। फिर से एक बार मैं आप लोगों को समझाती हूँ, उतनी अच्छे से नहीं समझ में आया होगा। पहले हम लोग फ्रुक्टोज लिए, फ्रुक्टोज के लेने के बाद H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल रिएक्शन करवाए तो हम लोगों का बना पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का हम लोग जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हम लोगों का ग्लूकोनिक एसिड बनता है। और ग्लूकोनिक एसिड में से अगर हम लोग वाटर निकाल देते हैं तो हम लोग का लैक्टोन बनता है। और लैक्टोन का रिएक्शन हम लोग करवाए थे सोडियम एमलगम से, तो हम लोग का क्या बन जाता है, तो हम लोगों का ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। देखिए स्टेप याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं कीजिएगा और फिर अपने से स्टेप याद रखिएगा, उसमें रिएजेंट क्या क्या लगाना है वो लिखिएगा और फिर अपना बनते जाएगा। और ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखिएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे ऊपर एल्डिहाइड होता है और नीचे इथाइल अल्कोहल होता है और बीच में आप लोग का क्या आता है, CHOH का होल थ्राइस, ठीक है। यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा गलत की हुई हूँ, ठीक है। क्या गलत की हुई है बताते हैं, देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लोग का होता है CHOH। और हाँ, यहाँ पे हम लोग CHOH लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों का CHOH, यहाँ पे जो है ना CHOH, यहाँ पे भी CHOH। बस हम लोग का ये वाला जो है ना, ये बदला है, एल्डिहाइड बन गया है CHO, ठीक है। यहाँ पे CHOH ही है और यहाँ पे भी CHOH का होल थ्राइस है, ठीक है। यहाँ CHOH कर लीजिएगा। चलिए, तो ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग का है ओसाजोन फॉर्मेशन। तो ओसाजोन फॉर्मेशन क्या होता है, जो हम लोग हेक्सोज पे फिनाइल हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं ना, तो हम लोग का ओसाजोन बनता है, ठीक है। लाइक अदर कार्बोनिल कंपाउंड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज रिएक्ट विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग फिनाइल हाइड्रोजन। देखिए कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है ना, तो वो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लीजिए, वो अगर रिएक्ट करेगा फिनाइल हाइड्रोजन से तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग फिनाइल हाइड्रोजन देगा। तो ठीक उसी प्रकार से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भी रिएक्ट करता है फिनाइल हाइड्रोजन से और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिनाइल हाइड्रोजन देता है, ठीक है। तो एक मोल से अगर रिएक्ट करेगा ना ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, अगर एक मोल फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिनाइल हाइड्रोजन देगा। लेकिन अगर वो एक्सेस अमाउंट में फिनाइल हाइड्रोजन हो, मतलब 2-3 मोल में हो या फिर एक्सेस में हो, तो वो रिएक्ट करेगा। तो क्या होगा, इफ एक्सेस अमाउंट ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन इज यूज्ड देन अ कंपाउंड कंटेनिंग 2 फिनाइल हाइड्रोजन रेसिड्यू इज ऑब्टेन विच इज नोन एज ओसाजन। देखिए अगर एक मोल रहेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक फिनाइल हाइड्रोजन बन जाएगा। लेकिन एक से ज़्यादा रहेगा, एक्सेस अमाउंट में फिनाइल हाइड्रोजन रहेगा, तो उसमें जितने भी कौन से ग्रुप रहेंगे, अल्कोहल कंपाउंड करने फिनाइल हाइड्रोजन रेसिड्यू इज ऑब्टेन, तो उसमें जितने भी अल्कोहल ग्रुप रहेंगे ना, OH वाले ग्रुप, वो सारे के सारे को वो फिनाइल हाइड्रोजन में बदल देता है। इफ एक्सेस अमाउंट ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन इज यूज देन अ कंपाउंड कंटेनिंग 2 फिनाइल हाइड्रोजन रेसिड्यू इज ऑब्टेन विच इज नोन एज ओसाजोन। तो देखिए ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज फ्रॉम द सेम ओसाजोन। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का फॉर्म, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज फ्रॉम द सेम ओसाजोन। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का ओसाजोन सेम ही बनता है। चलिए यहाँ पे समझिए, जैसे ये हम लोग का ग्लूकोज है, ठीक है। हम लोग एक मोल फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, क्या किए, H2 यहाँ से लेके और H2O निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, C डबल बॉन्ड और यहाँ पे बचा N और यहाँ बचा NH6H5। फिर हम लोग एक मोल फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे ना, तो ये भी OH हम लोग का बदल जाएगा और हम लोगों का बन जाएगा ओसाजोन बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से फ्रुक्टोज का लेंगे तो हम लोगों का ये पहले ये डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा और फिर हम लोग एक मोल लेंगे तो ऊपर वाला भी हम लोग को ओसाजोन बना देगा। तो ये है आप लोग का ओसाजोन फॉर्मेशन, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ चेन लेंथनिंग एंड चेन शॉर्टनिंग इन एल्डोज। मतलब कि अगर आप लोगों का कोई भी एल्डोज है ना, कोई भी एल्डोज दिया हुआ है, एल्डोज कहने का क्या मतलब है, आप लोग में से कोई स्टूडेंट मुझे बताइएगा।
लाइव चैट में बताइए ना, प्रीमियर चल रहा होगा वीडियो। तो देखिए, एल्डोज मतलब होता है आप लोगों का ग्लूकोज, और कीटोज मतलब होता है आप लोगों का फ्रुक्टोज। मतलब आप लोगों का ग्लूकोज में एक कार्बन बढ़ाना है तो क्या कीजिएगा, और एक कार्बन कम करना है तो क्या कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग को एल्डोज मतलब ग्लूकोज में एक कार्बन बढ़ाना होगा, तो हम लोग क्लियानी सिंथेसिस की मदद से बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? अगर आप लोगों को एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें से अल्डोज दिया हुआ है और उसमें से एक कार्बन बढ़ाने के लिए कह रहा है, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, उस क्लियनी सिंथेसिस का हेल्प करना है, लेना है। तो क्लियनी सिंथेसिस 4 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? क्लियनी सिंथेसिस हम लोगों का 4 स्टेप में होता है। दिस सिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 स्टेप। पहला स्टेप क्या है? द अल्डिहाइड ग्रुप ऑफ एन एल्डोज रिएक्ट्स विद HCN टू गिव साइनोहेड्रिन। सबसे पहला स्टेप क्या है? जो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप रहता है ना, वो HCN के साथ रिएक्ट करके साइनोहाइड्रीन देता है, ठीक है। और एक बात मैं बताऊँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये आप लोग का साइनोहाइड्रिन बना ना, तो ज़रूरी नहीं है कि इसे ये तो सी जो है, देखिए जैसे H+Cl माइनस है, ये Cn माइनस है, तो हम लोग का माइनस प्लस के पास जाता है, आप लोग को पता है। तो ये आप लोग का प्लस है, तो यहाँ Cn जाएगा ना, तो Cn इधर से भी जा सकता है और इधर से भी जा सकता है, दोनों तरफ से जा सकता है। या फिर वैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे समझिए मेरे तरीका से। तो इसके HCN के साथ रिएक्शन करवाया तो ये बना ना। देखिए, ये कार्बन है ना, तो कार्बन के इधर R है, इधर H है, इधर CN है, इधर OH है। मतलब चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच है। अगर चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, इसके पास कायरल कार्बन है। और अगर कायरल कार्बन होता है तो मतलब आप लोग समझते हैं, अगर कायरल कार्बन है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो इसके 2 आइसोमर होंगे। एक आप लोगों का एक OH पीछे की तरफ, इसके 2 स्टीरियो आइसोमर होंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका जब एल्डोज में हम लोग करवाएंगे ना ये रिएक्शन क्लियरली सिंथेसिस, तो इसका 2 कंपाउंड बनेगा, 2 कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या करना है, क्लियरली सिंथेसिस क्या बोलता है? क्लियरली सिंथेसिस बोलता है जो हम लोगों का एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना एल्डोज का, वो रिएक्ट करता है HCN के साथ और बनाता है साइनोहाइड्रिन। फिर क्या करता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। और हम लोग को बहुत ही पहले से पता होगा कि जब भी हम लोग CN का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो हम लोग दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड जो है को हीट करेंगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे तो वो लैक्टोन में बदल जाएगा। और जब लैक्टोन में बदल जाएगा तो हम लोग उसका रिडक्शन कर देंगे। तो उसके बाद हम लोग का जो भी एल्डोज था उसमें से एक कार्बन बढ़ के स्टार्टिंग कंपाउंड से एक कार्बन बढ़ जाएगा। तो क्या स्टेप है आप लोग का क्लियरली सिंथेसिस का, समझिए। सबसे पहले हम लोग एल्डोज के एल्डिहाइड ग्रुप को लेंगे और एल्डोज के एल्डिहाइड ग्रुप का रिएक्शन हम लोग HCN के साथ करवाएंगे तो हम लोगों का बनेगा साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन बनने के बाद हम लोग उसका रिएक्शन, उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे तो हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग लैक्टोन में बदलेंगे हीट करके। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे तो हम लोग का लैक्टोन में बदल जाएगा। और जब हम लोग का लैक्टोन में बदल जाएगा ना, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग का लास्ट स्टेप क्या था, हाँ, लैक्टोन में बदल जाएगा तो उसके बाद उसका रिडक्शन कर देंगे, ठीक है। लैक्टोन में बदल जाने के बाद उसका रिडक्शन कर देंगे तो फिर हम लोगों को मिल जाएगा एक ज़्यादा कार्बन स्टार्टिंग कंपाउंड से। जो स्टार्टिंग कंपाउंड में जितने भी कार्बन थे ना, उससे एक ज़्यादा कार्बन मिल जाएगा। चलिए हम लोग इसी बात पे एक एग्जांपल ले लेते हैं डी आर्बिनोज का, ठीक है। डी आर्बोनिज का ले लिए तो हम लोग का यहाँ एल्डिहाइड है, ठीक है। एल्डिहाइड है तो पहले क्या करेंगे, HCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे। HCN के साथ रिएक्शन होता है तो H+CN-, और हम लोग का ये डेल्टा माइनस है, डेल्टा प्लस, प्लस माइनस के पास जाएगा, माइनस प्लस के पास जाएगा, तो हम लोग ये CN जाएगा C के पास, तो CN यहाँ OH के पास गया, ठीक है। इधर राइट साइड से इस टाइम OH जो है वो राइट साइड से अटैक कर रहा है, तो हम लोग का ये बन गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस करने के लिए रीएजेंट, ठीक है। रीएजेंट क्या लेंगे, BaSO4 और H2SO4, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हम लोग का CN का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या आता है, हम लोग का CN का हाइड्रोलिसिस करने पे हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका रिडक्शन कर देंगे। अच्छा, नीचे शायद होगा, जस्ट वेट, पेज थोड़ा इधर उधर हो गया था। यही है शायद, हाँ। हाँ, यही तो है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे उसका, अच्छा,
हम लोग का देखिए सबसे पहले क्या किए हम लोग डी जो भी था जो भी मॉलिक्यूल था उसको ले लिए। फिर हम लोग आर्बिनोज था डी आर्बोनेज का हम लोग पहले क्या किए एचसीएन के साथ रिएक्शन करवाया साइनोहाइड्रिन बना। साइनोहाइड्रिन बनने के बाद हम लोग उसका रिएजेंट लिए BaSO4 H2SO4 उसका हाइड्रोलिसिस किए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे उसको हीट करेंगे तो हम लोग का लैक्टोन बनेगा। लैक्टोन बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसका रिडक्शन कर देंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा डी ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइम हम लोग फर्स्ट टाइम किए ना तो OH हम लोग राइट साइड में अटैक करवाया है। ठीक है, OH इधर आया है। फिर हम लोग ऐसा भी हो सकता है कि OH इस तरीके से अटैक करे और इधर H रहे और फिर हम लोग सारा रिएक्शन करते जाएंगे तो हम लोग का कुछ और बन जाएगा। तो राइट साइड में OH लगेगा तो डी ग्लूकोज और लेफ्ट में अगर लगेगा तो डी मैनोज बन जाता है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को क्या समझाई, ये मैं आप लोगों को समझाई एल्डोज का चैन लेंथनिंग करना। मतलब एल्डोज में अगर चैन बढ़ाना है तो हम लोगों को सबसे पहले एससीएन के साथ रिएक्शन करवाना होगा। अब हम लोगों को चैन घटाना है तो अब हम लोग जो चैन घटाने का जो प्रोसेस है उसको उसको बोलते हैं, जो बढ़ाना है उसको बोलते हैं विलियनी सिंथेसिस किलियनी सिंथेसिस था। ठीक है, क्या था किलियनी सिंथेसिस। अब हम लोग का चैन घटाना है इसको बोलते हैं डिग्रेडेशन, रफ डिग्रेडेशन। क्या बोलते हैं, रफ डिग्रेडेशन। तो हम लोग पहले क्या ले लेंगे एल्डो हेक्सोज ले लेंगे। ठीक है, एल्डो हेक्सोज ले लेंगे। फिर इसका हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके। ठीक है, तो एल्डिहाइड का हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो हम लोग का बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, बाकी जैसे है वैसे ही रहेगा। फिर हम लोग इसको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोगों का एक कंपाउंड बन जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट का के साथ रिएक्शन करवाने के बाद हम लोग क्या करेंगे H2O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Fe+3 तो हम लोगों का बन जाएगा अल्फा कीटो एसिड। क्या बन जाएगा, अल्फा कीटो एसिड। और अल्फा कीटो एसिड बन जाने के बाद हम लोग इसको हीट कर देंगे तो इसमें से CO2 निकल जाएगा और हम लोगों को बन जाएगा एल्डोपेंटोज। तो हम लोग के पास पहले 6 कार्बन था, हेक्सोज मतलब हेक्स मतलब 6, तो हम लोग कितना में बदल गया, पेंटोज मतलब 5 कार्बन में। तो अगर एग्जामिनेशन में आता है एल्डो हेक्सोज को एल्डो पेंटोज में बदलो तो आप लोग बना लीजिएगा। क्या कीजिएगा, पहले ऑक्सीडेशन कर लीजिएगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा दीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा देने के बाद क्या कीजिएगा, देखिए और मैं एक बात बता देती हूँ, बता ही देती हूँ, रुक जाइए थोड़ा देर कुछ सोच रहे हैं। तो चलिए इसके हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ऑक्सीडेशन कर लेंगे। फिर CaCO3 के साथ रिएक्शन करवा देंगे। फिर हम लोग H2O2 के साथ रिएक्शन करवा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Fe+3। इसके बाद हीट कर देंगे और हम लोगों का बन जाएगा एल्डोपेंटोज मतलब आर्बिनोज। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हम लोग पहले आप लोगों को कन्वर्जन सिखाई हूँ। ठीक है, इसको डिवीजन भी करते रहिएगा। पहले मैं आप लोगों को कन्वर्जन सिखाई हूँ, फिर मैं आप लोगों को ओसाजोन फॉर्मेशन सिखाई हूँ। ओसाजोन फॉर्मेशन सिखाने के बाद मैं आप लोगों को चैन लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग बताई हूँ। चैन लेंथनिंग भी बता दी हूँ, 4 स्टेप में होता है क्लियनी सिंथेसिस। और जो चैन शॉर्टनिंग है ना ये भी दो इसका मेथड है, एक तो रफ डिग्रेडेशन में बताई, फिर एक होता है जेम्पलेन मेथड ऑफ होल्स मेथड। ठीक है, क्या होता है जेम्पलेन मेथड ऑफ होल्स मेथड, जेम्पलेन मेथड ऑफ होल्स मेथड। तो हम लोग सबसे पहले एक ले लेंगे एल्डोहेक्सोज, फिर NH2OH के साथ रिएक्शन करवा देंगे। NH2OH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग का क्या बनेगा, ऑक्जाइम बनेगा। ऑक्जाइम बनने के बाद हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा देंगे तो फिर हम लोग का नाइट्राइल डेरिवेटिव बन जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे CH3O Na+ के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। और साइनोहाइड्रिन में से फिर हम लोग HCN हटा देंगे डिग्रेडेशन कर देंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा, एल्डोपेंटोज बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एल्डोहेक्सोज को एल्डोपेंटोज में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, पहले NH2 के साथ रिएक्शन करना है, NH2OH के साथ रिएक्शन करवाना है। पहले क्या करना है, NH2OH के साथ रिएक्शन करवाना है तो हम लोग का क्या बनेगा, ऑक्जाइम बनेगा। देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाती हूँ। एल्डिहाइड जो होता है ना तो ये आप लोगों को किस तरीके से लिखा रहता है, C डबल बॉन्ड OH, यही होता है CHO एल्डिहाइड होता है। और हम लोग का यहाँ है NH2 तो ये आप लोग का टूटेगा डेल्टा माइनस में और ये टूटेगा डेल्टा प्लस में। ठीक है, और NH2OH कैसे टूटेगा, NH NOH और क्या बच गया, एक H2। तो आप लोगों का ये OH माइनस में टूटेगा, OH माइनस, और ये वाला प्लस में। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो माइनस में टूटेगा तो आप लोगों का हो जाएगा NOH माइनस। ठीक है, NOH माइनस, तो NOH माइनस इसके पास चला जाएगा तो यहाँ पे लग जाएगा NOH माइनस, रुक जाइए, ये हम लोग का टूटेगा डेल्टा माइनस में। और ये ठीक से लिखे ही नहीं हूँ, देखिए ये हम लोग का क्या है C डबल बॉन्ड O और ये है H। तो ये हम लोग का जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो डेल्टा माइनस में टूटता है, ये डेल्टा माइनस ये डेल्टा प्लस। तो यहाँ डेल्टा माइनस है तो यहाँ प्लस वाला यहाँ वाला चला आएगा और जो प्लस है ये माइनस वाले कंपाउंड को यहाँ आ जाएगा। तो हम लोग NH2OH को तोड़िएगा तो NH2O माइनस और H प्लस। तो हम लोगों का NH2O माइनस नहीं OH
रुक जाइए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, वो माइनस में जाएगा। मतलब आप लोग का यहाँ से आ जाएगा NOH, एक NOH और एक आ जाएगा OH। या फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, इसमें से क्या कीजिएगा, H2O बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। हाँ, ये सबसे अच्छा तरीका है आप लोग को समझाने के लिए, जिसे समझ में आ जाए। देखिए मैं ज़्यादा डेरिवेशन नहीं बता रही हूँ, बिना डेरिवेशन बताए समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H है, और यहाँ पे क्या है NH2OH। तो आप लोग क्या कीजिएगा पता है, H2 यहाँ से ले लीजिए, O यहाँ से, तो H2 ले लेंगे और O ले लेंगे, तो H2O निकल गया, तो बचा क्या, NOH। तो हम लोग यहाँ लगा देंगे NOH। समझ में आया कैसे मैं आप लोग को समझाई हूँ, समझाने का कोशिश की हूँ, समझ में आया। इस तरीके से हम लोग H, देखिए यहाँ से आप लोग ले लेना है H2 और यहाँ से ले लेना है OH2O, निकल जाएगा और बन जाएगा आप लोगों को ऑक्जाइम। ऑक्जाइम बन जाने के बाद एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा देंगे, तो आप लोग का बन जाएगा ये बड़ा सा कंपाउंड, ठीक है। और हम लोग ये नाइट्राइल बन जाएगा। फिर हम लोग इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे CH3O Na, तो हम लोग साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। फिर डिग्रेडेशन करके एल्डो पेंटोज बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या क्या सिखाई मैं आप लोगों को, ये सब सिखा दी। फिर आता है आप लोग का एक्सप्लेन ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ऐसे मैं तो बताई हुई हूँ, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। तो ये नहीं कि आप लोग वीडियो को छोड़ कर चले जाइए, जब मैं बताई हुई फिर से दोबारा बता रही हूँ तो बिना काम का थोड़ी बता रही हूँ, तो ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो हम लोगों को कैसे पता चला कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। तो सबसे पहला एविडेंस इन फेवर ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, तो चलिए आप लोग इसको देखिए। देखिए हम लोग को कुछ भी पता नहीं था कि हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बना है। तो हम लोग सबसे पहले ग्लूकोज लिए, ठीक है। फिर जब हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन करवाए ना माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से, तो आप लोगों को पता है क्या बन गया, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज गिव्स सॉर्बिटॉल आफ्टर रिडक्शन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन करवाते हैं माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से, तो हम लोग का सॉर्बिटॉल बन जाता है। और आप सभी को पता होगा सॉर्बिटॉल में जो कार्बन होते हैं ना, वो अटैच, जो कार्बन जो होते हैं वो अरेंज रहते हैं स्ट्रेट चेन में। तो इस तरीके से हम लोग को पता चला था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, ग्लूकोज लिए, ग्लूकोज का रिडक्शन करवाए, तो ग्लूकोज का रिडक्शन करवाया तो सॉर्बिटॉल मिला। और फिर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन करवाए, ठीक है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से, तो हम लोग का सॉर्बिटॉल बना। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, सोडियम एमलगम हो गया, ये सब आप लोग का माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। कहीं भी दिखेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को Na+Hg को, तो आप लोग क्या कीजिएगा, रिड्यूस कीजिएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज गिव्स सॉर्बिटॉल आफ्टर रिएक्शन विथ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम एल्यूमिनम, एंड गिव्स नॉर्मल हेक्सेन आफ्टर रिड्यूसिंग विथ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक रेड फास्फोरस प्लस HI। ध्यान से समझिए, पहले हम लोग क्या किए, ग्लूकोज को लिए। हम लोगों को कोई भी आता पता नहीं था कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है, तो हम लोग ग्लूकोज ले लिए। फिर इसका रिएक्शन करवाए हम लोग माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से। क्या करवाए हम लोग इसका रिएक्शन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से। तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करवाए तो हम लोग का सॉर्बिटॉल बना। और जब हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करवाए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग का होता है रेड फास्फोरस ओवर HI, तो हम लोग का बना ये नॉर्मल हेक्सेन। तो हम लोग का ये नॉर्मल हेक्सेन में भी आप लोग को पता होगा, नॉर्मल हेक्सेन में जो 6 कार्बन होते हैं वो किस प्रकार से अरेंज रहते हैं, स्ट्रेट में। तो हम लोग को यहाँ से पता चला कि जो कार्बन है ना सारा का सारा, वो सभी के सभी पक्का स्ट्रेट चेन में अरेंज होगा। तो दिस रिएक्शन प्रूव दैट ऑल 6 कार्बन एटम प्रेजेंट इन ग्लूकोज आर अरेंज इन स्ट्रेट चेन। तो हम लोग का ये रिएक्शन क्या प्रूव करता है, दिस रिएक्शन प्रूव दैट ऑल कार्बन चेन अरेंज्ड इन स्ट्रेट चेन, ठीक है। समझ में आया पहला स्टेप। देखिए ध्यान से समझिए सारे स्टेप को। सबसे पहले मैं आप लोगों को ग्लूकोज के बारे में बता रही हूँ, अभी ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को कैसे पता चला। तो सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज लिए, ग्लूकोज का रिएक्शन करवाए हम लोग माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से, तो हम लोगों का सॉर्बिटॉल दिया। और जब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करवाया तो हम लोग का नॉर्मल हेक्सेन दिया। तो ये रिएक्शन प्रूव करता है कि ग्लूकोज में जो कार्बन है वो अरेंज्ड है स्ट्रेट चेन में। और यहाँ पे रिएक्शन देख लीजिए, यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जब हम लोग रिएक्शन करवाए सोडियम एमलगम या कोई भी क्या बोलते हैं उसको, वीक रिड्यूसिंग एजेंट से, तो हम लोगों का क्या दिया, सॉर्बिटॉल दिया। और जब हम लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करवाए तो हम लोग का क्या दिया, नॉर्मल एक्शन। मतलब हम लोगों को क्या पता चला, सॉर्बिटॉल और नॉर्मल एक्शन दोनों में जो भी कार्बन होते हैं ना, 6 के 6 कार्बन, वो अरेंज रहते हैं स्ट्रेट चेन में। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि ग्लूकोज में भी जो कार्बन है ना 6 के 6, ग्लूकोज का फॉर्मूला तो पता था लेकिन उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे ना ये नहीं पता था। तो हम लोग को पता चल गया कि जो 6 कार्बन है ना ग्लूकोज के, वो कैसे बनेंगे, वो स्ट्रेट चेन में बनेंगे। पहला स्टेप समझ में आया। चलिए पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप कहाँ भाग गया, नीचे होगा कहीं। तो 5वां स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप कहाँ गए, रुक जाइए मैं देख लेती हूँ। तो चलिए पहला स्टेप में आप लोगों को समझा दी। देखिए सबसे पहले तो ये याद रखिएगा आप लोग कि अगर आप लोगों को ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आप लोगों से एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए, तो आप लोगों को
5 स्टेप करना होता है। कितना स्टेप? 5 स्टेप। पहला स्टेप क्या करना होता है? पहला स्टेप हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन करवाते हैं माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से, तो हम लोगों का सॉर्बिटॉल देता है। और जब हम लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोगों का क्या देता है? नॉर्मल एक्शन। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है? जब हम लोग ग्लूकोज गिव्स एडिशन प्रोडक्ट विथ HCN एंड कंडेंसेशन प्रोडक्ट NH2OH एंड NH2NH2, ठीक है। मतलब क्या समझिए, ग्लूकोज जो है ना वो एडिशन प्रोडक्ट देता है जब हम लोग उसका HCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो एडिशन प्रोडक्ट देता है कब? जब हम लोग उसका रिएक्शन HCN के साथ करवाते हैं। और कंडेंसेशन प्रोडक्ट देता है जब उसका रिएक्शन हम लोग NH2OH और NH2NH2 के साथ करवाते हैं तो ये रिएक्शन क्या प्रूव करता है पता है? अगर कोई भी कुछ भी मतलब कि कोई भी कंपाउंड जो है वो एडिशन प्रोडक्ट दे HCN के साथ रिएक्शन करवाने पे और NH2NH2 के साथ रिएक्शन करवाने पे कंडेंसेशन प्रोडक्ट दे, इसका साफ साफ पता चलता है कि ये जो हम लोग जो कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं उस कंपाउंड में पक्का कार्बोनिल ग्रुप होगा, ठीक है। तो सेकेंड प्रोसेस क्या है? सेकेंड स्टेप क्या है हम लोग का? ग्लूकोज गिव्स एडिशन प्रोडक्ट विथ HCN एंड कंडेंसेशन प्रोडक्ट विथ NH2OH एंड NH2NH2, तो दिस रिएक्शन सजेस्ट दैट ग्लूकोज कंडेंस अ कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चलता है कि ग्लूकोज में जो है वो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ग्लूकोज ले लिए, HCN के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो हम लोगों का ये एडिशन प्रोडक्ट बना साइनोहाइड्रिन। और जब हम लोग ग्लूकोज लिए और इसका रिएक्शन करवाया NH2OH के साथ तो ग्लूकोज ऑक्साइम बना। और जब हम लोग NH2NH2 के साथ रिएक्शन करवाया तो हम लोग का ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए अच्छे तरीके से? चलिए 2 स्टेप समझ गए ना। अब तीसरा स्टेप देखिए, तीसरा स्टेप क्या कहता है। और मैं बार बार इतना फालतू का नहीं है, मतलब कि एनर्जी से मैं इतना जोर जोर से बार बार आप लोगों को बता रही हूँ और आप लोग ध्यान नहीं दे। आप लोग प्लीज़ अच्छे से देखिए। और बहुत सारे जो स्टूडेंट है ना जो कन्फ्यूजन में कि आखिर कौन साल का पढ़े, मैं तो सारा साल का इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। तो फिर देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग खुद से भी क्वेश्चन बैंक देखे होंगे ना तो क्वेश्चन जल्दी रिपीट ही नहीं करता है। तो हम लोग अगर थोड़ा मैक्सिमम चीज़ पढ़े रहेंगे, और मैं आप लोगों को रटने के लिए भी तो बोल नहीं रही हूँ, मैं अपना 100% दे रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आखिर होता ये क्या है। तो इतना तो आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है तो खुद से तो बना ही सकते हैं ना। अगर मैं आप लोगों को बता दी हूँ कि ग्लूकोज का अगर हम लोगों का ओपन स्ट्रक्चर पूछा जाए तो पहले सबसे पहले हम लोग उसका रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो हम लोग का सॉर्बिटॉल देगा। और जब हम लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो नॉर्मल एक्शन देगा। तो ये रिएक्शन क्या प्रूव करता है कि इस ग्लूकोज में जो कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में है। दूसरा में क्या बताया कि दूसरा में जब हम लोग HCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं ग्लूकोज का तो हम लोग का एडिशन प्रोडक्ट देता है। और जब NH2NH2 के साथ या NH2OH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग का कंडेंसेशन प्रोडक्ट देता है। तो ये क्या प्रूफ करता है कि वो जो कंपाउंड है वो हम लोग का उसमें कौन सा ग्रुप है? उसमें पक्का एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो क्या ये बात आप लोग बना के नहीं लिख सकते हैं खुद से? आराम से बना के लिख सकते हैं, इसलिए आप लोग समझने पे फोकस कीजिए और मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि केमिस्ट्री सब्सिडरी जो इस चैनल से पढ़ रहे हैं ना, कोई भी ऐसे स्टूडेंट नहीं हो जिनका केमिस्ट्री सब्सिडरी प्रमोटेड जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का केमिस्ट्री सब्सिडी प्रमोटेड जाता है। मैं इतना तो मैथ ऑनर्स के लिए वीडियो नहीं बनाई जितना केमिस्ट्री सब्सिडरी के लिए बना रही हूँ, ठीक है। और आप लोग का कल ही एग्जाम है तो आज भर में जितना हो पाएगा उतना मैं आप लोग के लिए जरूर करूंगी, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या करते हैं? व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीसरा हम लोग क्या करते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन करवाते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? लाइक ब्रोमीन वाटर, ठीक है। So when glucose reacts with a mild oxidizing agent like bromine water gives gluconic acid. So this reaction suggests that the carbonyl group present in glucose is an aldehyde group. तो देखिए तीसरा स्टेप क्या किया? पहला स्टेप तो हम लोग को पता चल गया कि कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में है। दूसरा पता चल गया कि इसमें पक्का कार्बोनिल ग्रुप है। और तीसरा स्टेप क्या बोलता है कि कार्बोनिल ग्रुप है वो तो पता है, लेकिन अब एल्डिहाइड है या कीटोन है ये नहीं पता। तो हम लोग उसका ग्लूकोज का रिएक्शन करवाए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ब्रोमीन वाटर। तो हम लोग का ये ग्लूकोनिक एसिड दिया, और ग्लूकोनिक एसिड दिया तो ये प्रूफ करता है कि पक्का जो है ना इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप हम लोगों का हो गया। चलिए फिर हम लोग का फोर्थ स्टेप क्या होता है? जब हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन करवाते हैं PCl5 के साथ, ठीक है। जब हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग का बनता है ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड। मतलब आप लोगों को तो जब हम लोग ग्लूकोज किसी भी कंपाउंड का PCl5 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और वो पेंटाक्लोराइड बन रहा है, मतलब उसमें जो OH ग्रुप है OH को जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं ना PCl5 के साथ तो हम लोग का OH को रिप्लेस करके Cl आ जाता है। तो हम लोगों की ये रिएक्शन जो है ये क्या प्रूफ कर रहा है? मतलब ये प्रूफ कर रहा है ग्लूकोज के पास पेंटाक्लोराइड बन रहा है, मतलब 5 OH ग्रुप पक्का होगा इसके पास, ठीक है। तो 5 OH ग्रुप होगा। और जो ग्लूकोज है वो एक स्टेबल कंपाउंड होता है, आप लोगों को पता है। तो एक ही कार्बन पे हम लोग 5 OH ग्रुप को तो नहीं अटैच कर सकते हैं ना। तो हम लोग का ये जितने अलग अलग कार्बन होंगे सारा OH ग्रुप जो है वो अलग अलग कार्बन एटम पे होगा, ये प्रूफ करता है। तो हम लोग जब PCl5 के साथ रिएक्शन करवाए तो हम लोग का ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड बन गया, ठीक है।
फिर जब हम लोगों का ये तो हम लोगों का चौथा स्टेप हो गया, और पाँचवा स्टेप आप लोगों को मैं बता देती हूँ। पाँचवा स्टेप, हाँ चलिए, पाँचवा स्टेप क्या हो गया, जब हम लोग को देखिए क्या क्या पता चल गया हुआ है। हम लोग अब मैं अभी आप लोगों को रिवीजन करवा रही हूँ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हम लोग कैसे पता चलेगा कि पता चला कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज लिए, ग्लूकोज लेने के बाद हम लोग इसका माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाया तो हम लोग को सॉर्बिटॉल मिला, और जब हम लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाया तो नॉर्मल एक्शन मिला। तो ये रिएक्शन हम लोग को अप्रूव करता है कि ग्लूकोज में जो कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में है। फिर दूसरा में हम लोग क्या किया, दूसरा में हम लोग जब HCN के साथ रिएक्शन करवाया तो हम लोग का एडिशन प्रोडक्ट दिया, और NH2OH के साथ और NH2NH2 के साथ रिएक्शन करवाया तो हम लोग का कंडेंसेशन प्रोडक्ट दिया। तो ये हम लोगों को प्रूव कर रहा था कि इसमें पक्का है ना कार्बोनिल ग्रुप होंगे। तीसरा स्टेप क्या हुआ, तीसरा स्टेप जब हम लोग इसका रिएक्शन करवाए, किसके साथ रिएक्शन करवाए थे, तीसरा स्टेप में आप लोगों में से किसी को याद है किसके साथ रिएक्शन करवाए थे। तो तीसरा स्टेप में हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ब्रोमीन वाटर के साथ जब हम लोग रिएक्शन करवाए तो हम लोगों को ग्लूकोनिक एसिड दे रहा था। तो ये प्रूफ कर रहा था कि जो एल्डिहाइड है, जो हम लोग का कार्बोनिल ग्रुप है वो हम लोग का एल्डिहाइड है। चौथा स्टेप हम लोग क्या किए, चौथा स्टेप में हम लोग क्या किए थे, जब हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन करवाए थे PCl5 के साथ तो हम लोग का ये पेंटाक्लोराइड दिया था। पेंटाक्लोराइड दिया था, इसका क्या मतलब है, ग्लूकोज में पक्का 5 OH ग्रुप होंगे, और 5 OH ग्रुप एक ही कार्बन पे नहीं हो सकते, ये डिफरेंट कार्बन आइटम पे होंगे, क्योंकि ग्लूकोज जो है हम लोग का स्टेबल कंपाउंड है। पांचवा स्टेप क्या है, पांचवा स्टेप जब हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट में, ठीक है, जब हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट में जैसे HNO3, तो ग्लूकोज जो है वो हम लोग को ग्लाइकेरिक एसिड देता है और उसको सैक्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये दिस रिएक्शन इंडिकेट दैट ग्लूकोज कंटेन एन अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है, विच इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ कार्बन चेन। मतलब ये आप लोगों को क्या प्रूफ करता है, जो अल्कोहलिक ग्रुप जो है ना वो कार्बन के एंड में प्रेजेंट है, ठीक है। जब हम लोग इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग का ये ग्लाइकेरिक एसिड देता है, और ये हम लोग को प्रूफ करता है क्या है, प्रूफ करता है कि जो इसके कार्बन के एंड चैन है ना, एंड ऑफ कार्बन के एंड में एक अल्कोहल ग्रुप अटैच है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एबव डिस्कशन फॉलोइंग ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हैज बीन प्रपोज। ऊपर में जितने भी स्ट्रक्चर हम लोग जितना भी हम लोग एविडेंस वगैरह देखे हैं तो वहाँ से हम लोग को क्या पता चला कि कुछ इस प्रकार से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ही बस करवा पाई हूँ, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। और हम लोग को ग्लूकोज का रिंग चेन स्ट्रक्चर बताना है, फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बताना है, फिर हम लोग को फ्रुक्टोज का रिंग चेन स्ट्रक्चर बताना है। मैं बता पाई तो ठीक है, नहीं तो आप लोग कहीं और से भी करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और आप लोग को मेरा वीडियो समझ में आता है या नहीं, कैसा लगता है मुझे कमेंट में बताइए। ये ऑर्गेनिक का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको 1-2 बार देख लीजिए, और इसका नोट्स मैं आप लोग मुझे टेलीग्राम में मैसेज करके या फिर मैं ग्रुप में ही डाल देती हूँ, ठीक है। लेकिन ग्रुप में 1-2 पेज है ना इधर उधर है, तो आप लोगों को कहीं खोजने में दिक्कत होगा तो पता नहीं मैं डाल, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। ग्रुप में नहीं डाल सकते क्योंकि एक पेज इधर उधर है, जो स्टूडेंट वीडियो को देखे उन्हीं को पता होगा कि हाँ कैसे है, ठीक है, किसके बाद क्या है। 1-2 पेज है ना, जैसे मैं फोटो खींच रही थी तो वो छूट गया था, लेकिन पढ़ाने के दौरान जब उसमें नहीं दिखा तो मैं आप लोगों को फिर से फोटो खींची तो वो लास्ट में चला गया था, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।